हेलो। साइंस एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 60 दिन में इंग्लिश कैसे सीखें। जहां दोस्तों मैं आज आपको सिखाने वाला हूं 60 दिन में इंग्लिश। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश को हम जो है A to Z तक लेके चलेंगे। बिल्कुल शुरुआती से हम इंग्लिश लेके चलेंगे और बिल्कुल आपको हायर लेवल तक इंग्लिश जो है सिखा के ही दम लेंगे। तो इसकी सारी वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। आज हमारा इंग्लिश का पहला दिन है, तो आइए देखते हैं हम क्या क्या पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट से हम बात करते हैं तो अल्फाबेट को हमने जो है 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, हमने अल्फाबेट को जो है 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। वोबेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोबेल। मेरे प्यारे बच्चों, आपने आज तक 2 ही अल्फाबेट को जो है डिवाइड किया हुआ होगा, एक वोबेल में और एक कॉन्सोनेंट में। आज मैंने आपको तीसरा बता दिया, सेमी वोबेल में। तो सेमी वोबेल आपके दिमाग में भी आया होगा, क्या है, क्यों है, ये तो पहली बार हमने नाम सुन लिया। तो सेमी वोबेल का भी आज हम जो है सारा आपके कंक्लूजन निकाल देंगे दिमाग से कि सेमी वोबेल क्या है। देखिए आइए, वोबेल तो सब जानते हैं कि वोबेल की जो संख्या होती है वो 5 होती है और वो AEIOU होते हैं। एंड कॉन्सोनेंट आप जानते हैं कि बाकी जितने बचे, मान लो हमारे टोटल जो अल्फाबेट होते हैं बेटा वो 26 होते हैं। 26 में से 5 हमारे वोबेल होते हैं और 20 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमारे टोटल मिला के 25 हो गए। इसका मतलब एक जो बचा हमारा वो सेमी वोबेल हो गया। तो कॉन्सोनेंट हमारे BCD डॉट 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 जेड तक, इनमें से जो बचता है एक हमारा वाई, वो हमारा जो है बेटा वो सेमी वोबेल होता है। वाई को हमने सेमी वोबेल की कैटेगरी में रखा है, वाई को। अब हमने सेमी वोबेल की कैटेगरी में वाई को क्यों रखा है ये हम आपको बता दें। देखिए, मैंने एक जगह लिखा येलो, एक जगह लिखा केमिस्ट्री। तो जो ये वाई का साउंड है, वाई का साउंड यहां येलो, वाई का साउंड यहां ये या निकाल रहा है येलो, और यहां केमिस्ट्री में वाई का साउंड ई निकल रहा है, केमिस्ट्री येलो। तो हम देखेंगे कभी ये जो है डुअल नेचर का होता है वाई, कभी जो है ये अपना येलो में कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है और कभी ये केमिस्ट्री में अपना वोवेल की तरह जो है कार्य कर रहा है, ई की तरह। और भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हम क्राई ले सकते हैं, CRY क्राई। तो मान लो यहाँ पर भी किराई, किराई को जो है बड़ी, ये किराई जो है इसका साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे ये सेमी वोबेल हो गया। तो वाई को जो है हमने बेटा सेमी वोबेल की कैटेगरी में रखा है। तो टोटल हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं, टोटल अल्फाबेट्स हमारे 26 होते हैं, जिसमें कि हमारे 5 वोबेल होते हैं, 20 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और सेमी वोबेल की जो संख्या है वो हमारी 1 है। आई होप कि आपको इतनी अच्छी बात, इतनी जितना ही मैंने पढ़ाया आपको उतनी सारी बात आपके दिमाग में आ गई होंगी। आइए देखिए इसके बाद हमारा क्या होता है। मैंने आपको बताया कि वोबेल, कॉन्सोनेंट और हमारा सेमी वोबेल। अब हम जब इनके एग्जाम्पल्स या डेफिनेशंस की बात करते हैं तो वोबेल किसे बोलते हैं, तो जिन्हें बोलने के लिए किसी भी अंग की जरूरत नहीं होती है, किसी भी अंग की जरूरत नहीं होती है। अंग यानी कि ऑर्गन्स की आवश्यकता, नीड कुछ भी नहीं होती है। जैसे AEIOU, ये जितने भी AEIOU 5 वोवेल्स हैं, ये साउंड से बोले जाते हैं। ये किससे बोले जाते हैं? साउंड से। अब हम बात करें अपना कॉन्सोनेंट की, तो जिन्हें बोलने के लिए
ऑर्गन्स की नीड्स होती है। जैसे मैं बोलूं डी, जैसे सी, जैसे पी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई भी कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण करूंगा तो मुझे पी बोलना पड़ेगा। कॉन्सोनेंट मेरा पी है और मैंने उच्चारण करा पी का, तो पी में जो मेरे दोनों लिप्स हैं वो दोनों आपस में मिल रहे हैं। अभी ऐसी अगर मैं वोवेल की बात करूं, अगर मैं बोलता हूं मान लो आई, तो मेरा कोई भी ऑर्गन जो है इसमें भागीदारी नहीं है, कोई भी जो है पार्टिसिपेट नहीं ले रहा बोलने के लिए, केवल साउंड ही इसमें काम आ रहा है। आप खुद बोल के देखें, ए, ई, आई, ओ या यू। और इसमें जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो सभी जो है किसी ना किसी ऑर्गन से ही हमारे बोले जाते हैं। कोई लिप से बोला जाएगा, कोई टंग से बोला जाएगा, ऐसे। अब जो सेमी वोवेल होता है हमारा, सेमी वोवेल, इसमें जो है कभी जो है कभी नीड होती है और कभी नहीं। एग्जाम्पल केमिस्ट्री और एग्जाम्पल येलो। केमिस्ट्री में हमारा वाई जो है बड़ी ई की तरह काम कर रहा है जो कि एक वोवेल है, और येलो में हमारा वाई या की तरह काम कर रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। आइए देखते हैं। तो आपको वोवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी कॉन्सोनेंट की जो है डेफिनेशंस अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब हम चर्चा करते हैं सबसे छोटी यूनिट अल्फाबेट की क्या होती है। जैसे देखिए, डॉट 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 जेड। अगर मैं कहूं ये अकेला ए, सारे अल्फाबेट्स ए टू जेड से लेकर जितने भी 26 होते हैं इन सबको हम अल्फाबेट्स बोलते हैं। अगर मैं इन अल्फाबेट्स में से एक लेटर निकाल दूं, एक अक्षर को निकाल देता हूं, इसको एक को निकाल देता हूं, चाहे वो कोई सा भी हो, इसको या इसको, तो मैं इसको जो है लेटर बोलूंगा। ठीक, अगर सही अरेंजिंग, लेटर्स की सही अरेंजिंग, लेटर्स की सटीक अरेंजिंग को वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने इनमें से दो लेटर निकाले अपने, आई और इन, इनमें से होता है अंदर। अगर मैं इसको एन और आई लिख दूं तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि लेटर्स की सही अरेंजिंग, लेटर्स की सही अरेंजिंग वर्ड्स कहलाती है, और वर्ड्स की सही अरेंजिंग हमारी सेंटेंस कहलाती है। सेंटेंस की सही अरेंजिंग हमारी पैराग्राफ कहलाती है, और पैराग्राफ की सही अरेंजिंग स्टोरी कहलाती है, और स्टोरी की सही अरेंजिंग हमारा नॉवेल कहलाता है। आइए देखिए, ऐड कर लेते हैं। साउंड से मिलके बनते हैं हमारे वर्ड्स, वर्ड से मिलके बनते हैं, सॉरी, साउंड से मिलके बनते हैं हमारे लेटर, लेटर से मिलके बनते हैं हमारे वर्ड्स, वर्ड से मिलके बनते हैं हमारे सेंटेंस, सेंटेंस से मिलके बनते हैं हमारे पैराग्राफ, पैराग्राफ से मिलके बनते हैं हमारी स्टोरी, और स्टोरी से हमारा नॉवेल बन जाता है। तो इन सभी का जो बनना होता है एक के बाद एक, अगर इनकी सही अरेंजिंग है, सटीक अगर इनकी अरेंजिंग है, तभी ये आगे अपना प्रोसेस दिखाते हैं, वरना ये नहीं बन पाएंगे। तो देखा आपने, वो भी साउंड से बन रहे हैं हमारे लेटर, लेटर से बन रहे हैं वर्ड्स, वर्ड से बन रहे हैं सेंटेंस, सेंटेंस से बन रहे हैं पैरा, पैरा से बन रहे हैं स्टोरी। आप सभी ने देखा कि लेटर्स किसको कहते हैं, वर्ड्स किसको कहते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी सेंटेंस की, कि सेंटेंस हम किसको कहते हैं। आइए देखते हैं, हेडिंग लगाइए सेंटेंस।
सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। अच्छा, सेंटेंस को हिंदी में तो वाक्य बोलते हैं, आखिरकार सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस होता क्या है? तो वही अभी जो बताया, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस। कहने का मतलब यह है, एक वर्डों का सही तरह का अरेंजिंग जब हम कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। वर्डों की सही अरेंजिंग को हम सेंटेंस बोलते हैं, और उसका कोई अर्थ निकले, मीनिंगफुल सेंस निकले, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। आइए देखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने लिखा राजू इज नॉट गो आगरा और ग्लैम्बिंग ETC जो भी है। मैंने यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे। अब इन वर्ड्सों की अगर मैं ठीक से अरेंजिंग कर दूं, मैंने लिखा राजू इज ग्लैम्बिंग, राजू जुआ खेल रहा है, राजू इज ग्लैम्बिंग। और मैंने यहां पर लिखा राजू इज नॉट गो आगरा। इसका कोई भी मतलब नहीं था, केवल यहां पर मैंने वर्ड्स लिखे थे, और इन वर्ड्स की जब मैंने अरेंजिंग कर दी और इसका एक मीनिंगफुल सेंस निकलने लगा, तो हम इसको बोल रहे हैं सेंटेंस। इसको हम बोल रहे हैं क्या? सेंटेंस। अब हमने सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेंटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में। आइए वो भी देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा सब्जेक्ट और दूसरा हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में वक्ता बोलते हैं, और प्रेडिकेट को हम हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में बात की जाती है। सेंटेंस किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? किसी भी सेंटेंस का वह पार्ट जिसके बारे में बात की जाती है। किसी भी सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में क्या की जाती है? जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, राजू से ग्लैम्बिंग, राजू जुआ खेल रहा है, तो किसके बारे में बात की जा रही थी? हमारे राजू के बारे में बात की जा रही थी। अब मैं यहां पे लिखूं राधा इज ए गर्ल, तो यहां मैंने राधा के बारे में बात की है, तो यहां पर राधा जो है मेरी सब्जेक्ट हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट में मेरा क्या होता है? तो सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही गई हो, सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही गई हो, जो बात कही गई हो, उसे जो है हम प्रेडिकेट कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, महेश इज अ गुड मैन, तो यहां पर जो महेश मेरा सब्जेक्ट हो गया, और इसके बारे में जो बात कही गई है कि वो एक अच्छा आदमी है, तो ये मेरा जो है प्रेडिकेट हो गया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्ट के पार्ट और प्रेडिकेट के पार्ट के बारे में बताया जाएगा, और आप हमारे चैनल को साइंस एजुकेशन पॉइंट को जो है सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का जो भी बटन है उसको भी प्रेस कर लें। आपको सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे जो है नॉलेज दी जा रही है बिल्कुल फ्री में। आपको साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स
और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी जो है फ्री में आपके लिए सबके लिए कराई जाती है। तो आपसे बस इतना ही मांगा जाता है कि आप हमारी वीडियोस पर जो भी आप देखते हैं उसको लाइक कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।